आज के टाइम में फाइटर जेट किसी देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये देश की हवाई सुरक्षा के साथ और बहुत सारे काम करते हैं और फाइटर जेट किसी देश की एयरफोर्स के बैकबोन जैसा होता है, तो जो उस देश को उसके दुश्मनों के सामने और ताकतवर बनाते हैं। लेकिन ये इतने महंगे क्यों होते हैं? तो आज मैं बताऊंगा ये इतने महंगे क्यों होते हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट को कवर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके कुछ मेन पॉइंट ये है, जैसे सरकार की खरीद रणनीति और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और एक साथ कई हथियार कार्यक्रम चलाते हैं सरकार। तो फाइटर जेट कोई भी कंपनी नहीं बना सकती, इसे सिर्फ ऐसे कंपनियां बना सकती है जो मिलिट्री इक्विपमेंट और वेपन्स बनाते हैं। फाइटर जेट को कोई भी नॉर्मल पर्सन या कोई भी ऐसे ही नहीं खरीद सकता, तो इसे सिर्फ सरकार खरीद सकती है। तो ऐसा बोला जा सकता है कि फाइटर जेट की खरीदार सिर्फ सरकार होती है। तो पहली बात ये आती है कि कोई भी फाइटर जेट कार की तरह प्रोडक्शन लाइन पे नहीं बनाया जा सकता। एक फैक्टर ये है कि फाइटर जेट का मास प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो बहुत ही महंगे होते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और एक्यूरेसी पाने के लिए इसके अलग अलग पार्ट्स को कंपनियां अलग अलग बनाती है, ख़ास तौर पे इंजन को। इसलिए इसका खर्चा और बढ़ जाता है। फाइटर जेट में कई सारे सेंसर, कई एडवांस कंप्यूटर लगे होते हैं जिन्हें डेवलप करने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। इसलिए भी फाइटर जेट बहुत महंगे होते हैं। तो R&D भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो किसी फाइटर जेट की एक पीढ़ी को विकसित करने में लगभग 1 दशक लग जाता है। फिर किसी फाइटर जेट की जनरेशन को डेवलप करने के बाद उसे टेस्ट किया जाता है, कई बार टेस्ट किया जाता है, जैसे इसकी डिज़ाइनिंग स्टेज, डेवलपिंग स्टेज, एवियोनिक्स इंजन, और कई सारे डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो एक देश ही लाखों अरबों डॉलर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जो खुद के फाइटर जेट्स बनाते हैं, और बाकी कई छोटे देश जो खुद अपने देश पे फाइटर जेट नहीं बना सकते, वो दूसरों देशों से फाइटर जेट खरीदते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फाइटर जेट के महंगे होने का। ये भी है कि इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं इनके ऊपर, ताकि ये 100% एक्यूरेट हो, ड्यूरेबिलिटी हो और सस्टेनेबिलिटी हो, और साथ ही साथ ये बहुत ही पावरफुल भी हो। तो इनको बनाने के लिए जिस मेटल का उपयोग किया जाता है वो है टाइटेनियम, जो कि हाई ड्यूरेबिलिटी वाला होता है। टाइटेनियम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है फाइटर जेट्स बनाने में। और फ्यूल रेंज की बात करें तो फाइटर जेट बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न करती है। 1 गैलन में वो सिर्फ 1 मील ही जा सकती है, और 1 गैलन में लगभग 4 लीटर होते हैं।